ब्रज क्षेत्र के जाट वीर योद्धाओं को सम्मान दिलाने और केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण बहाल किए जाने की मांग लेकर भारतीय जाट महासभा ने धरना दिया। जाट समाज के लोगों ने कहा कि मुगलिया अन्याय से मुक्ति दिलाने में जाट समाज का विशेष योगदान है। अखिल भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि ब्रज क्षेत्र के सभी जाट वीर योद्धाओं को सम्मान के लिए कदम उठाए जाए। राणा सांगा के अपमान को लेकर राजपूत समाज का गुस्सा अभी शांत नहीं हो पाया था कि तब तक जाट वीर योद्धाओं के सम्मान की लड़ाई के लिए जाट समाज भी लामबंद हो गया है। आज यहां आगरा कमिश्नरी पर बड़ा प्रदर्शन और धरना दिया जा रहा है। यहां जाट महासभा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किन विषयों को लेकर के वो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो है सब क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मसला था, किस लिए आज आप लोग यहाँ आए हैं? देखिए, हमारे मन में एक बात थी और आपके सुप्रसिद्ध टीवी चैनल के माध्यम से ब्रज क्षेत्र के हर और जाति धर्म के व्यक्ति से मेरी अपील है, उनसे निवेदन है कि जिन महापुरुषों ने, जिन वीर योद्धाओं ने मुगलों के समय में, अंग्रेज़ों के समय में आपकी आज़ादी के लिए, आप पर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, शहादत दी, कुर्बानियाँ दी, उन महापुरुषों का सम्मान इस ब्रज क्षेत्र की धरती पर होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं आपके सुप्रसिद्ध चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र सरकार मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देने के लिए आगरा में आती है, उनका म्यूजियम बनवाना चाहती है। यहाँ उनके नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने म्यूजियम की घोषणा कर दी है और उनकी जयंती आगरा के लाल किले में मनाई जाती है। लेकिन ब्रज क्षेत्र के जो महावीर, जो वीर योद्धा हैं, जिन्होंने 300 साल के मुगलों के गुलाम आगरा को मुक्त कराने का काम किया, जिन्होंने औरंगजेब जैसे विश्व के उस समय के सबसे सर्वशक्तिशाली राजा के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका, अपनी शहादत दी आगरा में आके, कोतवाली पे आके उनका एक एक कतरा काटा गया। उनके सम्मान के लिए जाट समाज को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्होंने एक समाज विशेष की लड़ाई नहीं लड़ी थी, मुगलों ने समाज विशेष पर अत्याचार नहीं किए थे, हर जाति और हर वर्ग पर अत्याचार किए थे, सबकी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन दुख जब होता है कि इन महावीरों को, इन वीर योद्धाओं को दूसरी कौम के लोगों का समर्थन नहीं मिल पाता है। लंबे समय से आप लोग इस मांग को उठा रहे हैं, पहले भी ज्ञापन दिया गया है, प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप बताइए, क्या इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस लड़ाई को आगे जारी रखा जाएगा या जब तक सुनवाई नहीं हो रही कोई और बड़ी रूपरेखा तैयार होगी? देखिए, 2020 में हमने तत्कालीन मेयर नवीन जैन को ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि वो वीर गोखला और महाराजा सूरजमल की प्रतिमा आगरा शहर के अंदर लाल किले के सामने स्थापित होनी चाहिए। इनका एक इतिहास है और इन्होंने 300 साल पुराने मुगलों के गुलाम आगरा को मुक्त कराया था। उनमें वीर गोखला की प्रतिमा लगाई जा चुकी है और हमने 15 माह पहले आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर जी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन 15 माह में वो फैसला ही नहीं कर पाई हैं कि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा कहाँ लगनी है। इसलिए हमें आगे आना पड़ा है और ब्रज के वीर योद्धाओं के लिए अगर कुछ भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, सरकार को जगाना पड़े, शासन प्रशासन को जगाना पड़े, तो हम जगाने में पीछे हटेंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं। सबसे बड़ी मांग हमारी ये होगी कि 12 जून 1761 को महाराजा सूरजमल ने आगरा किले पे कब्जा किया था। उस 12 जून को आगरा विजय दिवस सरकार की ओर से आगरा किले में मनाया जाना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। नहीं तो नौजवान दोस्तों के सामने आगरा किले को 12 जून को हम कूच करेंगे। या और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके की नाराजगी है उनमें और आज प्रशासन के समक्ष उन्होंने और क्या क्या मांगे रखी हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर तले आगरा के बुद्धिजीवियों ने यहाँ कमिश्नरी में आकर कमिश्नर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है
और हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आगरा के अंदर महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा स्थापित हो, जो कि लंबी समय से हमारी मांग अधूरी है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो मांगे हैं उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करना चाहता हूं, ये हमें आश्वासन तो पहले भी कई बार मिल चुका है। अगर हमारी मांग को जल्दी नहीं माना गया और महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा आगरा में स्थापित नहीं होती है, तो हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज के लोग दोबारा से एकत्रित होंगे और आगे की रूपरेखा बनाकर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। जाट आरक्षण को लेकर भी आज मसला ये शामिल किया गया है, इस पर प्रशासन ने क्या इनको भरोसा दिलाया है, बात करेंगे। जाट आरक्षण को लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने उसको डिनाई किया है, स्टेट की गवर्नमेंट को लेकर के आपने अपनी बात रखी, क्या कहना चाहते हैं? जाट आरक्षण को लेकर के हमारे अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा के प्रतिनिधि मंडल की अमित शाह जी से 2014 के चुनाव से पूर्व भी वार्ता हुई थी और 2017 के चुनाव से पूर्व भी हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो जाट आरक्षण की लड़ाई है, तो मोदी जी ने तो जहाँ तक कहा था कि मैंने जाटों का दूध, घी और मठा भी बहुत पिया है, हरियाणा में रहा हूँ प्रचारक के रूप में, और मैं जाटों का ऋणी हूँ और ये ऋण मैं उतार नहीं पाऊँगा कभी। जल्द ही जाट आरक्षण के लिए सकारात्मक सरकार कोई फैसला करेगी और जाट आरक्षण जाटों को मिलेगा। दूसरी ओर जो अपने को चाणक्य कहते हैं, कूटनीतिक कहते हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये कहा था कि मेरी मूंछ का बाल जाटों के पास गिरवी रखा है और मैं जो है इस जाट आरक्षण की लड़ाई को जो आप लोग लड़ रहे हैं, इसका सकारात्मक हल निकाल करके जाट आरक्षण आपको मिलेगा, सरकार का फैसला होगा। लेकिन इतना लंबे समय हो गया और उनकी मूंछों का बाल जाट समाज के पास गिरवी रखा है, लेकिन अभी तक रहन रखे बाल को वो लेने नहीं आए और शायद भूल गए हैं कि मेरा बाल जाट समाज के पास गिरवी रखा है। दूसरी बात यह है कि 1761 को इस मुगल सल्तनत को 300 वर्ष बाद महाराजा सूरजमल जी ने 12 जून 1761 को इस ब्रजमंडल को और आगरा को मुगलिया सल्तनत से मुक्त कराया था। और ये आगरा क्या ब्रज महाराजा सूरजमल की मिल्कियत है। आगरा में अनेकों कार्य करवाए, जामा मस्जिद के आसपास महाराजा जवाहर सिंह ने ये सारी मार्केट वगैरह बनवाई और जवाहर सिंह ने 14 वर्ष तक यहाँ शासन किया। उनके छोटे भाई रतन सिंह जी ने यहाँ हवेली बनवाई। हवेली हमारी आज तक मिलिट्री का जो एरिया है उसमें हमारी हवेली बंद है। हम चाहते हैं कि हमारी हवेली भी खुले। और मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि राज बब्बर जी के टाइम में उस हवेली का दीवाने आम में लोकार्पण हुआ था। 40 लाख उस समय के पुरातत्वविद के मोहम्मद ने लगाए भी थे। पता नहीं वो हवेली कैसे बंद कर दी गई। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे और किस हद तक जाएंगे। सतगुरु जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ये मांग हमारी काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। मेयर साहिबा से भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ मैं महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगवाऊंगी और कुछ समय दीजिए। लेकिन करीब 15 महीने निकलने के बावजूद भी मेयर साहिबा पता नहीं कहाँ जाके सो गई हैं, उन्हें अपनी बात याद नहीं है। लेकिन आज इस कमिश्नरी पे हमारे पूरे जाट समाज ने इकट्ठा होकर के मेयर साहिबा को जगाने की कोशिश की है और कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर प्रशासन जागा नहीं और 12 जून को हमारा महाराजा सूरजमल की जयंती जो लाल किले के अंदर मनाने का प्रोग्राम है, या तो प्रशासन हमारी बात को माने, अगर नहीं मानता है तो युवा और जाट समाज और युवा जाट समाज इकट्ठा होकर के 12 जून को एकत्रित होकर के लाल किले पर गूंज करेगा और महाराजा सूरजमल की जयंती को मनाएगा। सभी हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने अपनी जगह सारी बातें सही रखी हैं। महाराजा सूरजमल के योगदानों को बुलाया नहीं जा सकता और जाट आरक्षण स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जो दिलवाया था कांग्रेस के साथ, वो हमें पुनः वापस चाहिए। केवल इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा,
लेकिन जो जाट आरक्षण की बात है वो कुचल दी गई है और हम जाट आरक्षण की मांग पुनः करते हैं और सभी संगठित हैं। सरकार से हमारी मांग है कि पाठ्यक्रम में हमारे महापुरुषों की जीवनी को जोड़ा जाए, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे महापुरुषों के बारे में जानेंगे। दूसरी बात, वीर गोकुला जाट की मृत्यु का बदला राम की चहार और राजाराम जाट और खाना रावत ने मिलकर लिया था। उन्होंने अकबर की कब्र जो सिकंदरा पे उसे खोद करके हड्डियों जलाने का काम किया था। जो वहाँ मेट्रो का स्टेशन निर्माणाधीन है उसका नाम राजाराम जाट के नाम पर रखा जाए। देखिए, ऐसा काफ़ी लंबे समय से जो है जाट समाज अपनी जो है शांतिप्रिय तरीके से धरना और ज्ञापन देती आई है, लेकिन सरकारें आती गई और चली गई, लेकिन इस विषय पर कोई सुनवाई सटीक तरीके से नहीं की गई। क्योंकि जाट समाज एक भोली कौम है, लेकिन सरकार को ये भी समझना चाहिए कि जब कौम ये जब जागती है तो उसमें फिर ये कौम फिर आर पार की लड़ाई लड़ती है। 12 तारीख को अभी यहाँ लाल किले पे जो है इस बार अगर ये चाहे तो चीज़ें हमारी मांगें मानी जाती हैं, वरना इस बार फिर दोबारा जैसे हमारे महाराज थे, महाराज सूरजमल जी, उनने इस लाल किले में भूसा भर दिया था। इस बार फिर युवा जाट महासभा जो है इस पर भूसा भरने का काम करेगी। आज यहाँ पर अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा कमिश्नरेट पर ज्ञापन और धरना का प्रदर्शन कार्यक्रम रखा है, जिसका मूल उद्देश्य है जो ब्रज में जिस समय मुगल शासकों के अत्याचार थे, उस समय जिन योद्धाओं ने मुगल आक्रांताओं से टक्कर लेकर ब्रज की रक्षा की, उनके जगह जगह स्मारक बनाए जाएं और उनके इतिहास को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। ऐसी 11 सूत्री मांगों को लेके कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो आगे हम बड़ी लड़ाई के लिए रणनीति तय करेंगे। नाराजगी साफ है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के ये लोग पूरी तरीके से लामबंद हो गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इतिहास को बार बार याद किया जा रहा है, लेकिन इस इतिहास के साथ साथ हमें भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा कि हमारी किसी भी गतिविधि से हमारे आने वाला कल खराब ना हो। अपने साथी मुकेश राजपूत के साथ दीपक राज, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।